जय माता की मित्रों। नवम सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान शिव ने भोलेनाथ ने की थी। भगवान भोलेनाथ ने कठोर तपस्या करके आराधना उपासना पूजन करके माता अष्टसिद्धि को प्रसन्न किया था। माता अष्टसिद्धि ने भगवान शिव को वरदान दिया था। वो ही वजह से शिव भगवान बने और उनका वर्चस्व पूरे ब्रह्मांड पे फैला। जो भक्त सिद्धिदात्री माता की पूजा करता है, विधि विधान के द्वारा पूजा करता है और माता को प्रसन्न करता है, उसमें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की शक्ति प्राप्त होती है। वह पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसे और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती है। माता के 9 दिन पूरे होने के बाद माता की विशेष पूजा की जाती है। फिर माता को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। इस दिन पूरे देश में धूमधाम से माता की चल समारोह से यात्रा निकाली जाती है और सब लोग विसर्जन के लिए जाते हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जब विसर्जन के लिए जाते हो तो सबसे पहले शांति बनाए रखें और गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि हमें प्रकृति से सब कुछ प्राप्त होता है। फल फूल भोजन हमें श्वास से प्रकृति से प्राप्त होती है। भोजन प्रकृति से प्राप्त होता है। वायु प्रकृति से प्राप्त होती है। हमारे जीवन के लिए धूप प्रकृति से प्राप्त होती है। शुद्ध जल प्रकृति से प्राप्त होता है। शुद्ध भोजन प्रकृति से प्राप्त होता है। इसलिए चाहे कोई भी त्योहार हो, आपको साफ सफाई का, आप कहीं पे भी हो, आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमें प्रकृति से ही जीवन मिलता है। हमें प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है और प्रकृति में ही माता का वास है। इसलिए हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए और हमें कहीं पर भी गंदगी ना फैलानी चाहिए। हमें अपने अंतिम सांसों तक प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। और जो आप कलश में जवारों बोते हैं, आपको उन जवारों को फेंकना नहीं चाहिए। फल फूलों को फेंकना नहीं चाहिए। आप माता के फूल को आप अलमारी में रख सकते हो। जब आपकी मर्जी हो, जब आप उसे पानी में बाद में विसर्जन कर सकते हो। जवारों में माता के 9 दिन की शक्ति व्याप्त होती है। इसलिए उसे अपने परिवार में बांट कर खाना चाहिए।
माता के भोग को, प्रसाद को, फलों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उसे आपस में बांट कर खाना चाहिए। बाकी जो खाने योग्य वस्तुएं नहीं होती हैं उससे आप माता के साथ अच्छी जगह देखकर आप उन्हें विसर्जित कर सकते हो। इतना ख्याल रखते हुए आपको माता का विसर्जन करना है और माता को धन्यवाद कहना है। हे माता, हे माता, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हे माता मुझे माफ़ करना। हे माता मुझे माफ़ करना। हे माता मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना। हे माता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हे माता आपने हमारी 9 दिनों की आपने पूजा स्वीकार की, उसके लिए आपको माता बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह पूजन करने से आपको आपके सफल मनोरथ पूर्ण होंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मिलते हैं आगे। जय माता की।